दोस्तों आप इमेजिन करके देखिए, दो जगह है जो एक दूसरे से 2500 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन हैं वो एक ही देश में। जो जगह एक वक्त पर पाकिस्तान की 55% आबादी रखती थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसे पाकिस्तान से अलग होना पड़ा। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ आज के बांग्लादेश की। कैसे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान से अलग हो गया, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों ये सब शुरू होता है साल 1947 में, जब इंडिया से ब्रिटिश रूल का खात्मा होता है और अब ये देश धर्म के आधार पर बंटने वाला था, यानी भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होने वाला था। दोस्तों उस वक्त पर पाकिस्तान के सबसे बड़े नेता मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान में मिलाने के लिए कई सारी जगहों की मांग करते हैं, जैसे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, बंगाल और पंजाब। लेकिन भारत ने पाकिस्तान को इनमें से सिर्फ कुछ ही जगहें दी, जैसे आधा बंगाल और आधा पंजाब। दोस्तों उस आधे बंगाल को ईस्ट पाकिस्तान भी कहा जाता था। फिर दिन आता है 21 मार्च 1948, जब मोहम्मद अली जिन्ना ईस्ट पाकिस्तान के ढाका शहर में एक बयान देते हैं। is going to be Urdu and no other language. Therefore, so far as the state language is concerned, Pakistan's state language shall be Urdu. दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना के इस बयान के बाद ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को लगने लगता है कि उनकी बंगाली लैंग्वेज को दबाया जा रहा है, जिसके बाद ईस्ट पाकिस्तान में कई सारे आंदोलन हुए, जिसके चलते 21 फरवरी 1952 को ढाका यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिनके ऊपर पाकिस्तानी पुलिस द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है और उनमें से कुछ स्टूडेंट्स को शहीद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आज भी पूरे बांग्लादेश में 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है। दोस्तों ये आंदोलन इसलिए भी हो रहे थे क्योंकि 56% पाकिस्तानी लोग बंगाली लैंग्वेज बोलते थे और उर्दू मात्र 7% लोग ही बोलते थे, लेकिन फिर भी उर्दू को पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया। दोस्तों ये डिसीजन सिर्फ इसलिए लिया गया था क्योंकि पाकिस्तान के हाई प्रोफाइल लोग उर्दू बोला करते थे। दोस्तों काफी सारे आंदोलनों के बाद साल 1956 में आखिरकार बंगाली को स्टेट लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाता है, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर अभी अत्याचार रुके नहीं थे, क्योंकि उस वक्त पर पाकिस्तान की इकोनॉमी का 60% हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान से आता था, लेकिन डेवलपमेंट के लिए ईस्ट पाकिस्तान को सिर्फ 25 से 30% हिस्सा ही दिया जाता था, बाकी सारा पैसा वेस्ट पाकिस्तान में ही रहता था। और दोस्तों वेस्ट पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम भी ईस्ट पाकिस्तान से लगभग 30 से 40% ज्यादा थी। दोस्तों मिलिट्री और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स में भी वेस्ट पाकिस्तान के लोगों को ज्यादा हिस्सेदारी मिलती थी कंपैरेटिवली ईस्ट पाकिस्तान। दोस्तों फिर साल आता है 1970, जब पाकिस्तान में पहले जनरल इलेक्शंस होते हैं। हाँ तो दोस्तों ये साल बांग्लादेश की आजादी के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। दोस्तों ये इलेक्शंस पूरे पाकिस्तान में 300 सीट्स पर लड़े जाते हैं, जिसमें 162 सीट्स थी ईस्ट पाकिस्तान में और 138 सीट्स थी वेस्ट पाकिस्तान में। दोस्तों इस इलेक्शन में एक नाम काफी ज्यादा चर्चा में आता है, जो कि था शेख मुजीबुर रहमान। दोस्तों शेख मुजीबुर रहमान ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के लिए पहले से ही आवाज उठाते आए हैं, जिस वजह से शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने ईस्ट पाकिस्तान की 162 सीट्स में से 160 सीट्स अपने नाम की। और दोस्तों इनसे कम जिनकी सीट्स आई थी वो थे जुल्फिकार अली भुट्टो। इनकी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान में 81 सीट्स जीती। दोस्तों शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान में फुल मेजोरिटी के साथ इलेक्शंस जीते, लेकिन फिर भी उन्हें उस वक्त पर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट याहिया खान और जुल्फिकार अली भुट्टो ने सरकार बनाने नहीं दी, जिसके बाद शेख मुजीबुर रहमान ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का ऐलान कर दिया, जिसके बाद ईस्ट पाकिस्तान के लोग सड़कों पर उतर गए और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए। फिर दिन आता है 25 मार्च 1971, जब पाकिस्तानी आर्मी शुरू करती है ऑपरेशन सर्च लाइट, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी हजारों ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को मौत के घाट उतार देती है और शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट करके वेस्ट पाकिस्तान भेज दिया जाता है। दोस्तों पाकिस्तान के इतने जुल्म करने के बाद ईस्ट पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर्स और आम जनता शुरू करती है मुक्ति वाहिनी, जो कि एक फ्रीडम फाइटर्स का ग्रुप था और ये ग्रुप पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है। दोस्तों पाकिस्तान के इतने जुल्म करने की वजह से ईस्ट पाकिस्तान से लगभग 1 करोड़ लोग इंडिया भागकर आ जाते हैं, जिस वजह से ये इंडिया के लिए काफी बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस बन गया था, जिस कारण इंडिया मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग और हथियार प्रोवाइड करना शुरू कर देता है।
जिस वजह से मुक्ति वाहिनी पाकिस्तानी आर्मी को टक्कर दे रही थी। दोस्तों ये देखकर पाकिस्तान इंडिया पर हवाई हमले करने शुरू कर देता है, जिस वजह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग शुरू हो जाती है और अब इंडिया खुलकर मुक्ति वाहिनी के साथ खड़ा हो जाता है। दोस्तों जंग के 13 दिन बाद पाकिस्तान की 93,000 की आर्मी ईस्ट पाकिस्तान के ढाका शहर में इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर कर देती है, जिसके बाद ये वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे बड़ा आर्मी सरेंडर बन गया। दोस्तों इंडिया ने ऑफिशियली ये जंग जीत ली थी और इसी दिन यानी 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का जन्म होता है। तो दोस्तों ये थी कहानी कि कैसे बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।